नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रवीण कुमार पांडे है और आज मैं इतिहास के एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था है अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनते हैं। आइए चर्चा करते हैं। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के व्यवस्थाएं लागू की गई: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। एक तरीके से ब्रिटिश सरकार अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय समय पर इन व्यवस्थाओं को लागू करती थी, जिससे वो कर संग्रह कर सकें और जो है उनकी जो कंपनी है वो सुचारू रूप से चल सके। आइए देखते हैं सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स के समय में फ्रांसिस फिलिप नामक व्यक्ति ने दिया था, लेकिन वो उतना आगे बढ़ नहीं पाया। हेस्टिंग्स ने ही इसका विरोध कर दिया। फिर इसके बाद जब कॉर्नवालिस गवर्नर बनता है तो जॉन सोर ने पुनः एक बार जो है इस व्यवस्था को विचार के रूप में प्रस्तुत किया। कॉर्नवालिस जॉन सोर से प्रभावित था, इसलिए उसने इस विचार को लागू करने का मन बनाया और 1790 में सर्वप्रथम इसे 10 साल के लिए लागू किया गया। लेकिन 1793 में ही कॉर्नवालिस द्वारा इसे बदलकर अस्थायी कर दिया गया। ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त मुख्यतः जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। इसमें जमींदार को जो भूमि का स्वामी माना गया और जमींदारों को ही कर वसूल करने का अधिकार सरकार ने दिया। इसमें क्या था कि कंपनी को जमींदारों द्वारा उगाए कर का 10/11 भाग उनको अदा करना पड़ता था, 1/11 भाग स्वयं रखना पड़ता था। इसके अंतर्गत सूर्यास्त कानून भी लागू था, इसको सनसेट लॉ कहते हैं। एक ब्रिटिश कानून था जिसके अंतर्गत एक निश्चित तिथि पर अगर आप जो है कंपनी को कर अदा नहीं करते हैं, एक निश्चित तिथि तक अगर आप कंपनी को कर अदा नहीं करते हैं तो जो है आपकी जमींदारी जब्त करके उसको नीलाम कर दिया जाएगा। सूर्यास्त कानून अत्यंत कठोर कानून था और इसका सख्ती से पालन ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। भारत के लगभग 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को तो लाभ हुआ, लेकिन भारतीय किसानों की कमर तोड़ने का काम इस व्यवस्था ने किया। अगर आप कंपनी को फायदे के रूप में अगर देखेंगे आप, तो जो है अंग्रेजों को एक वफादार वर्ग जमींदारों के रूप में मिल गया और दूसरा जो है कंपनी को एक आय का निश्चित स्रोत जो है प्राप्त हो गया। लेकिन अगर भारतीय किसानों की दृष्टि से इसको देखा जाए तो इसने जो है एक शोषणकारी व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया और किसान पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिश सरकार के या और जमींदारों के ऊपर एकदम उनकी दया पर निर्भर हो गए। इस प्रकार ये व्यवस्था जो है कि कंपनी के लिए तो अच्छी थी क्योंकि उनको एक स्रोत मिल गया था, लेकिन भारतीय जो किसान थे उनके लिए एक शोषणकारी व्यवस्था, एक्सप्लॉयटरी व्यवस्था बन गई थी। अब दूसरी व्यवस्था पे चर्चा करते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसमें जो है यह व्यवस्था किसानों को खेत का मालिक बनाती थी। इसके अंतर्गत किसानों को ही जो है या रैयतों को ही खेती का मालिक बना दिया गया। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो कंपनी को कर वसूल के समय समय पर उसको प्रदान करें। इसका प्रमुख विचार जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने के द्वारा लागू किया गया। यह मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रांत में लागू की गई। बंबई में एल्फिंस्टन जो कि उस समय प्रमुख वहां का गवर्नर था, उसने इसे लागू किया। यह ब्रिटिश भारत के लगभग 51% यानी सबसे बड़े भूभाग पर, सबसे ज्यादा भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू थी। इसमें कंपनी को लगान का 33 से 55%, 33 to 55% राजस्व जो है कंपनी को देना पड़ता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्सेशन की प्रक्रिया है वो अनिश्चित है। 33 to 55 फिक्स नहीं है। इससे जो है
किसानों का शोषण करने का हक जो है कंपनी को मिल गया, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता था, कर फिक्स कर व्यवस्था नहीं थी। इस व्यवस्था में जो है अगर आप देखेंगे कि चूंकि आप देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा भूभाग पर लागू है, तो ये व्यवस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक। तीसरी व्यवस्था हम देखते हैं मालवाड़ी व्यवस्था। 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7 के तहत इस व्यवस्था को हाल्ट मैकेंजी के विचारों के आधार पर लागू किया गया। प्रमुख स्थान कौन कौन से थे? अवध और मध्य प्रांत। इसके अलावा असम के भी कुछ हिस्सों में इसे लागू किया गया। इसमें भू राजस्व की दर जो है अनुमानित उत्पादन का लगभग 66% होती थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी, इसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इसमें निश्चित रूप से अंग्रेजी शासन को तो फायदा हुआ, लेकिन भारतीय जो किसान वर्ग था जो है वो एक तरीके से पूरी तरह से शोषण के कुचक्र में फंस गया और उससे निकलने में, उस व्यवस्था से निकलने में उसको काफी समय लगा।